कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपना फैसला ही बदल देते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में जिनके पास सबसे ज्यादा कारकत्व हैं, जिनकी दृष्टियों में ही अमृत पाया जाता है और जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक होता है जो स्वयं तो जलता है लेकिन अपने प्रकाश से पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है। हमारे ज्ञान के कारक, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, दांपत्य जीवन के कारक, वैवाहिक सुख के कारक, धर्म और आध्यात्म के कारक, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे भाग्य का लेखा जोखा अपने पास रखने वाले हमारे भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति राशि बदलने जा रहे हैं। 2 जून 2026 को दोपहर 2:25 पर मिथुन राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे और 31 अक्टूबर 2026 तक अपनी उदयरत अवस्था में मार्गी होकर के अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाख पके जब काग के उठे कंठ में रोग। तो वो समय मकर राशि वालों के लिए आ चुका है अपने सोए हुए भाग्य को जगाने का, भाग्य में एक विशेष परिवर्तन लाने का, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए छठे भाव से निकल करके, रोग ऋण व शत्रुओं के भाव से निकल करके सप्तम भाव केंद्र भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान होंगे और हंस नामक पंच महापुरुष राशियों का निर्माण भी करने वाले हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए भाग्य को जगाने वाला होगा, भाग्य में एक विशेष परिवर्तन लाने वाला होगा। दोस्तों, सप्तम भाव केंद्र भाव और वहां पर बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। सप्तम भाव दांपत्य जीवन का माना जाता है, सप्तम भाव वैवाहिक सुख का माना जाता है, पति पत्नी का भाव माना जाता है। हमारी दैनिक इनकम, प्रतिदिन जो आय हम करते हैं, इनकम करते हैं, उसका माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। दशम से दशम होने के कारण इस भाव को कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है। यह भाव भागीदार का, पार्टनर का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर बृहस्पति का सप्तम भाव में आना और वो भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आना पति पत्नी के बीच मधुर संबंधों को स्थापित करेंगे और उस संबंधों का प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। सुकून और शांति हर व्यक्ति को चाहिए और प्रतिदिन चाहिए। यह भाव दांपत्य जीवन का माना जाता है। दूसरा, जो लोग अविवाहित हैं, लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे थे, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी, सगाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी, यहां पर बृहस्पति के सप्तम भाव में आने से और अपनी उच्च राशि में आने से ऐसा समझिए आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे, क्योंकि यहां पर बृहस्पति विवाह के प्रबल योग आपके लिए बनाएंगे और जिनका विवाह पहले से हो रखा है उनके लिए पति पत्नी के बीच मधुर संबंधों को स्थापित करेंगे। प्रेम में एक विशेष उन्नति देखने को मिलेगी। भागीदार के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, पार्टनर के साथ पहले मन मुटाव बना हुआ था क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में थे, तो उस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले होंगे। इससे पहले हो क्या रहा था, यही तो हो रहा था, बृहस्पति जब आपके छठे भाव में थे
छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का भाव माना जाता है। रोगों से आप परेशान थे, शत्रुओं से परेशान थे, कर्जों से परेशान थे, खर्चों से परेशान थे, हॉस्पिटल के खर्चों से परेशान थे, अपने लोग आपको चोट दे रहे थे, आपकी तरक्की से कोई लोग जल भी रहे थे, आपकी उन्नति किसी को सहन नहीं हो रही थी, आप जैसे जैसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। एक तो शनि की 7.5 का अंत भी हुआ। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त भी हो गए, लेकिन बृहस्पति आपके छठे भाव में आ गए। जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिला। लंबे समय से आप अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे, यूं समझिए वो अच्छा समय आपके लिए आ चुका है, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। यह समय ही आपके लिए भाग्य को जगाने वाला होगा। बृहस्पति आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का माना जाता है। यह भाव सोशल मीडिया का माना जाता है, ग्लैमर का माना जाता है। तो जो लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन सही अर्थों में अगर कहा जाए तो विशेष प्रगति करने वाला होगा। एक अति आत्मविश्वास की प्राप्ति देखने को मिलेगी। आपके अंदर निर्णय शक्ति विकसित होगी और सही समय पर सही लिया गया निर्णय पूरे भाग्य को बदल सकता है। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे बनेंगे। कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, फैसला आपके पक्ष में नहीं आ रहा था, बेफिजूल के खर्चे बने हुए थे, उस प्रकार की समस्याओं से बृहस्पति आपको मुक्त करेंगे। दोस्तों कहते हैं बृहस्पति की दृष्टि में अमृत पाया जाता है। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव में तो शुभ फल की प्राप्ति देते ही हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टियां जाती हैं, जिस भाव पर इनकी दृष्टियां जाती हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, यानी जैसे अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो। तो मुख्यतः बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं: पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि व नवम दृष्टि। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और यहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके एकादश भाव पर, लाभ के भाव पर, इनकम के भाव पर, प्रॉफिट के भाव पर होगी। यह भाव आपके सपनों और इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर लंबे समय से आप सपना तो देख रहे थे, इच्छाएं जागृत हो रही थी, लेकिन वो सपना पूरा आपका नहीं हो रहा था। लेकिन अब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में होंगे और यहां से पंचम दृष्टि होगी इनकी आपके लाभ भाव पर, सपनों के भाव पर। वो सपने आपके पूरे होंगे। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोई रोजगार कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं या नौकरी भी कर सकते हैं। इस समय काल में आपको पद व पदोन्नति की प्राप्ति होगी, प्रमोशन की प्राप्ति होगी, आपका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है। रोजगार के क्षेत्र में आप नए नए आयाम को विकसित करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि ऐसी तार्किक बुद्धि शक्ति बृहस्पति आपको देने वाले होंगे। तो रोजगार में वृद्धि होगी, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए बनेंगे। निश्चित तौर पर आपकी वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, यानी आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाओं को देखेंगे, आपके चरित्र को देखेंगे, आपके स्वभाव को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, आपके स्वास्थ्य को देखेंगे। आपके अंदर विशेष प्रकार की वाणी कुशलता को विकसित करेंगे और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी तर्क शक्ति, ऐसा जुनून, ऐसा हौसला बृहस्पति आपको देने वाले होंगे। बृहस्पति की, गुरु की कृपा आप पर प्राप्त होगी। आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में, आपके गुणों में, आपके व्यक्तित्व में शालीनता देखने को मिलेगी और आप अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी,
परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बृहस्पति की मकर राशि वालों के लिए शानदार रहने वाली है। बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो पराक्रम की प्राप्ति होगी। कुछ कर गुजरने की शक्ति आपके अंदर विकसित होंगी। कहते हैं जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को कभी उन्हें उम्र के बंधन में नहीं बांधा जा सकता और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। तो ऐसी उन्नति बृहस्पति आपको देने वाले होंगे। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह स्थिति ही आपकी समस्याओं का अंत करेगी, आपके दुखों का अंत करेगी। तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। उपाय में आपको क्या करना है? बृहस्पति से संबंधित बीज मंत्रों का उच्चारण करें, पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, बृहस्पति के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, और हो सके तो जब तक बृहस्पति अपनी उच्च राशि में और आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे तब तक गुरुवार का व्रत आप कर सकते हैं। और अगर आप खुद करना चाहें तो विष्णु सहस्त्र का पाठ आप स्वयं करें। जहां भी शुभ कार्य करने के लिए आप निकलते हैं घर से, मांगलिक कार्य करने के लिए घर से निकलते हैं, तो अपने मस्तक पर केसर व चंदन का तिलक आप जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण उपाय, गुरुवार के दिन प्रातःकाल आपको यह करना है। पीले रंग का रेशमी वस्त्र आपको लेना है, उसमें 5 हल्दी की गांठें, चने की थोड़ी सी दाल और तांबे का टुकड़ा, इसकी एक पोटली बना लें। अपने ऊपर 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें, या कोई ज़रूरतमंद हो उनको आप दान कर दें। यह उपाय आपको ज़रूर करना है। गाय को चारा ज़रूर खिलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें, और घर में अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, शालीनता के साथ रहें। बस ये आपको करना है। गुरु की कृपा आप पर बनती ही रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम गुरुवे नमः ये आप ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।